कुशल गुप्ता हमारे साथ है बताने के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज की तरफ से दिवाली के बेहतरीन शेयर बताएं कुशल। बिल्कुल सर, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट और साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज के बाद अब निर्मल बंग की भी दमदार 4 पिक्स आती हुई दिख रही है, जिसमें 2 लार्ज कैप है और 2 मिड कैप स्पेस से मैंने काउंटर्स चुने हैं। इसमें सबसे पहला है हीरो मोटोकॉर्प। यहां पर दमदार प्रदर्शन एक्सपेक्टेड है, करीबन 24% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और लक्ष्य दे रहे हैं 3161 रुपए का। ये मान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का क्रॉप हार्वेस्टिंग हुआ है, आगे चलकर इसमें और भी बेहतर मांग रह सकती है और एंट्री लेवल पोर्टफोलियो की जो मोटरसाइकिल है वहां पर अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है। यही नहीं, ईथर एनर्जी में तो आप जानते ही करीबन 35% की इनकी हिस्सेदारी है, तो वो उनका जो जॉइंट वेंचर है वो एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही जो नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर विडा इन्होंने लॉन्च की है उसके चलते भी आगे चलकर इस पोर्टफोलियो में और अच्छा आपको मजबूती देखने को मिल सकती है। यही नहीं, टीवीएस मोटर्स और साथ ही बजाज ऑटो के मुकाबले अभी वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट निर्मल बंग को लग रहा है कि यहां पर आता हुआ दिख सकता है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ये दूसरा पिक है लार्ज कैप्स में, जो जिस पर आपको ध्यान रखना है। अब दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से काफी बेहतरीन काउंटर है, लगातार ये अपने ब्रांचेस बढ़ा रहा है और साथ ही आप देखिए यहां पर जो ब्रांड नेम है इनका और जो सब्सिडियरीज है वहां पर स्केलिंग काफी अच्छे से हुई है। तो रैंप अप जिस तरह से इनकी सब्सिडियरीज ने किया है उसका क्लियर कट रिफ्लेक्शन आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर भी आपको आता हुआ दिखेगा। 22% की अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और लगभग 1080 रुपए के टारगेट्स निर्मल बंग मानकर चल रहे हैं कि अगली दिवाली तक यहां पर आ सकते हैं। रिटेल पोर्टफोलियो पर तो बैंक का फोकस है ही, साथ ही एनआईआई कंपनी की FY22 में जो लगभग 47,500 करोड़ रुपए की थी वो FY25 तक बढ़कर 75,643 करोड़ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब आते हैं मिड कैप काउंटर्स पर। इसमें सबसे पहला है फेडरल बैंक, जहां पर 23% की ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टारगेट्स 149 रुपीस के दे रहे हैं। जिस तरह से बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो पर फोकस कर रहा है और साथ ही जो बेहतर कासा रेशियो इनका बन रहा है उससे आगे चलकर कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बहुत बेहतरीन सुधार वहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही FY20 से लगातार कॉर्पोरेट स्लिपेजेस इनकी कम होती हुई दिख रही है, तो जो कॉर्पोरेट लोन एक्सपोजर है वो कंपनी का रिलेटिवली आगे चलकर कम होने वाला है और गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर कंपनी का बड़ा फोकस है। तो इससे कंपनी की एनआईए में भी आपको सिग्निफिकेंट सुधार 6,000 करोड़ से लगभग बढ़कर FY25 तक 9,500 करोड़ रुपए रह सकता है। और अंत में ला ओपाला आजी, ये इनको काफी ज्यादा पसंद है। छोटे मझौले शेयरों में 38% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, टारगेट 500 रुपए के दे रहे हैं। और जिस तरह से कंपनी का सबसे बड़ा फोकस अब FY22 में डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स बढ़ाने पर रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जहां 12,000 आउटलेट्स थे, FY22 में 20,000 आउटलेट्स पर इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो विज्ञापन खर्च है इसमें बढ़ेगा, पर सेल्स भी रिलेटिवली और ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो इस वजह से ये काउंटर भी इनको पसंद आ रहा है। इंटरेस्टिंग पिक्स आई है और लास्ट वाली पिक्स लाओ पोला ये इंटरेस्टिंग है। मैं वही सोचा था, मिड कैप आइडिया अच्छा है। मिड कैप आइडिया से बाकी 3 तो ज्यादातर नॉन है, हीरो, आईसीआईसीआई और फेडरल। लेकिन ला ओपाला 500 के टारगेट के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी करने की राय है। मुझे याद आ गया अभी राहुल अरोड़ा साहब आते हैं, उनकी पसंद का स्टॉक ही है। यस, एब्सोल्युटली उनकी रिकमेंडेशन होगी।